हेलो गाइस, आज हम सबसे पहले मैट्रिक्स चैप्टर करेंगे। बीएससी का फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का। तो सबसे पहले हमें क्लास 12th में हमें बेसिक्स पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होती क्या है, इसके किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है। तो वही हमें मैट्रिक्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, तो उसका हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे या फिर बोले हम कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और वो रेक्टेंगुलर एरे होता किस टाइप से है, इसको हम रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं, बॉक्स फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर एरे और रोज और कॉलम्स का कलेक्शन। तो रोज होती क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की। यहाँ पर एलिमेंट्स हम लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन वाज कॉल्ड एज, हमारे पास रोज होती है। और वर्टिकल रिप्रेजेंट, तो वर्टिकल को हमारे पास आती है कॉलम। तो हम रोज को कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। और इस फॉर्म को बोलते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स। तो ये हम क्लास 12th में हम बेसिक पढ़ चुके हैं। हम कुछ मैट्रिक्स भी पढ़ी थी हमने, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ते हैं, अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से पहले हम एक दो बातें और देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। जैसे कि एलिमेंट्स, मान लो हम लिखते हैं इस फॉर्म में मैट्रिक्स को। यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं इसमें, जैसे 2 3 4 1 2 3 3 6 7, एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर, और इसको क्या बोलते हैं, m क्रॉस n क्या होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, आगे तो रोज पीछे कॉलम। तो आगे रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, हेयर 3 रोज एंड 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। फिर हम इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, इन जनरल हम इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं a i j की फॉर्म में। इन जनरल i इज फर्स्ट रो एंड j इज दैट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट कौन सा है इसमें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो a11, ये एलिमेंट कौन सा है, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस वन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो a13 सेम ऐसे ही 2 1 a22 a23 a31 a32 एंड a33, ये इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। m क्रॉस n, ये नंबर ऑफ रोज, दिस नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये हमें कुछ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब है सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है एक ऐसी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की, जहाँ पर m और n नॉट इक्वल हो। इनका ऑर्डर, जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। ऑर्डर तो है हमारे पास m क्रॉस n, और जहाँ पर नंबर ऑफ रोज, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जहाँ पर m एंड n दोनों इक्वल हों, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हों, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। थर्ड वन हमारे पास मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन रो हो, ओनली वन रो, जिसके पास सिर्फ वन रो हो, वो रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3, तो ओनली वन रो एंड 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। जैसे 1 2 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। फोर्थ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, सेम रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये क्या है, 2 क्रॉस 1
3 क्रॉस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कुछ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ मैट्रिक्स है। फिफ्थ है हमारे पास सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, इन जनरल ही मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, A11, A12, A13 अप टू सॉन A1m n सॉरी A21, A22 अप टू सॉन A2n। यहाँ पर भी सेम n रोज ले लेते हैं, n1, n2 अप टू सॉन Ann कि n रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। ऐसे ऐसे एक जनरल मैट्रिक्स ले रहे हैं हम। तो जो ये एलिमेंट्स हमारे पास A11, A22, A33 अप टू सॉन Amn, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे पास हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो, कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, ज़ीरो। तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स्थ है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, सेम स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सेम एक मैट्रिक्स, सेम डायगोनल की तरह ही एक मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसके ऑल नॉन डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास, ज़ीरो हों। ऑल दिस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। और जो ये स्केलर, ये क्या होनी चाहिए, स्केलर मतलब सेम होने चाहिए। जैसे 1 1 1 लगा लो, 2 2 2 लगा लो, 4 4 4, ये सिमिलर होने चाहिए हमारे पास। तो ये कैसी होती है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। सेवन्थ है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है कि वही सेम एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जहाँ पर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर छोड़ के बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होने चाहिए, कंपलसरी है। और जो ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, 1। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं इसको, IN से या फिर I से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास हो गई यूनिट मैट्रिक्स। एट्थ हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप्स की मैट्रिक्स आती हैं, अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले A11, A22, A33 अप टू सॉन, मान लो मैं 3 क्रॉस 3 ही मैट्रिक्स ले रही हूँ ऑर्डर की, तो 3 A33। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सभी क्या होने चाहिए, ज़ीरो। नीचे वाले सभी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए और ऊपर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। मेन है नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे वाले एलिमेंट्स ऑलवेज ज़ीरो हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि A11, A22, A33 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर वाली एंट्री सारी ज़ीरो हों, नीचे वाली कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ये होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले। नाइन्थ पर है हमारे पास, नाइन्थ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, कितनी भी हो। जैसे मैंने ये ले ली 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन हो। मान लो दो मैट्रिक्स गिवन है तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो बातें होती हैं। फर्स्ट तो सेम ऑर्डर, इफ़
अगर हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं और दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल रहे हैं तो इक्वल कब बोलेंगे, जब इनका ऑर्डर सेम हो। जैसे m क्रॉस n ऑर्डर की है तो ये भी m क्रॉस n की ही हो। जैसे 2 क्रॉस 3 की हो तो 2 क्रॉस 3 की ही हो। 3 क्रॉस 3 की ले रहे हैं तो 3 क्रॉस 3 की ही लेंगे। सेम, फर्स्ट क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे A11 इस मैट्रिक्स का A11 के ये दोनों इक्वल होंगे। मान लो B11 की ये A12 B12 ये एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। हेयर A11 इज इक्वल्स टू B11, A12 इज इक्वल्स टू में B12। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं Aij एलिमेंट इज इक्वल्स टू Bj एलिमेंट्स। ये हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। अब कुछ हम पढ़ेंगे कैसे अलजेब्रास, मतलब अलजेब्रा से बोलिए ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर ऑपरेशन कैसे आते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। फिर कुछ और हैं, इनसे पहले हम कुछ देखते हैं मैट्रिक्स पर और भी ऑपरेशन लग सकते हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिखते कैसे हैं, ए डैश ऐसे इसको हम लिखते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या आता है कि जो रोज़ हैं, रोज़ चेंजेस इनटू कॉलम, रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है, मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 2 3 1 4 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो इसको ये क्या है, ए नाम दे रही हूँ मैं, लेट ए एक ये मैट्रिक्स गिवन है। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा रो चेंजेस इनटू कॉलम। तो 1 2 3 कॉलम में, 1 4 6 रो है तो कॉलम में। सेम यहाँ पर 7 8 एंड 9, तो ये ए था, ये ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। सब पहले हम इनवर्स से भी पहले हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास अगर एंट्रीज क्या हों, कॉम्प्लेक्स नंबर से हों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें पता है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अगर कोई भी एलिमेंट a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, अगर इसे कॉन्जुगेट करें तो a माइनस आयोटा बी हो जाता है, a माइनस आयोटा बी में हो जाता है। तो यहाँ पर सेम क्या होता है, इसकी एंट्रीज हैं, मान लो 3 2 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, 6 प्लस 7 आयोटा 4 7 8 9, या फिर 2 प्लस 6 आयोटा, ये 0। ऐसे ऐसे कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट को लिखते कैसे हैं, ए बार से, इसको डिनोट ऐसे कहते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स ये है तो इसका कॉन्जुगेट कैसा हो जाएगा, 3 2 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 7 आयोटा 7 8 9 2 माइनस 6 आयोटा एंड 0। हर एक एलिमेंट पर उसका क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट लग जाएगा। ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं जो हमने बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, एडिशन। एडिशन भी क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स ही देख लेते हैं कि 1 2 4 एंड 7 एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है 4 6 7 8, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है। तो ए प्लस बी मतलब इनकी एडिशन। तो एडिशन कैसे होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही, सेकंड से ही, ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हो जाएंगे। देन हम इसको ऐड करेंगे तो 1 एंड 4, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 7 11 एंड दिस 7 प्लस 8 15। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 5 11 8 एंड 15, ये मैट्रिक्स आ गई। सेम सब्ट्रैक्शन में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से फर्स्ट ही एलिमेंट माइनस हो जाएगा, इसमें से ये। सेम किसका होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए, वो हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में कर चुके हैं, हमें पता है। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है।
Now we talk about multiplication of a matrix. Multiplication of matrix. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ए मैट्रिक्स ले ली एंड ये बी मैट्रिक्स ले ली मैंने, तो ए और बी की दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करते हैं हम इसको, दिस रो टू फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। और वो भी कैसे मल्टीप्लाई होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के साथ, सेकंड है सेकंड के साथ। तो यहाँ पर हम करते हैं कि 1 × 5 5 प्लस 7 × 2 14, तो इनको ऐड कर देंगे। जो हमें यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट मिलेगा लास्ट में ऐड कर देंगे। सेम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 प्लस 8 2 16। सेम यहाँ पर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, then 3 5 15 प्लस 28 एंड दिस वन 18 प्लस 32। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर होगा। ऐसे हम करते हैं। मेन बात है हमें वे किस तरीके से कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ऐसे इसके हमारे पास क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या किया था, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्या दे रखी हैं, थ्योरम या फिर प्रॉपर्टीज या रिजल्ट दे रखे हैं। पहले रिजल्ट्स दे रखे हैं, तो उन रिजल्ट्स को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास, मान लो लेट कर लेते हैं हम कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं। ए का ट्रांसपोज क्या है, ए डैश, और बी को हम लिख रहे हैं बी डैश, ये इनकी ट्रांसपोज है। तो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है कि ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज कर दे तो दोबारा ए ही आ जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारे पास कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज हो जाता है। थर्ड वन वो के इंटू ए करते हैं हम, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। जहाँ पर के क्या है, एक स्केलर है, स्केलर मतलब 2 3 4 प्लस वन कुछ भी हो सकता है, वो एनी स्केलर। फिर क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज है, उस अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम ई प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए रेज़्ड टू पावर एन का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और रेज़्ड टू पावर एन। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक अलजेब्रा वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। अब टू सन ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम हम कॉन्जुगेट के लिए लेते हैं, सेम यहीं से इसके अल्टरनेट लेंगे कि ए का कॉन्जुगेट हम करते हैं, दोबारा ए ही आ जाएगा। सेम ए प्लस बी करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ए का कॉन्जुगेट प्लस में बी का कॉन्जुगेट। सेम के इंटू ए का कॉन्जुगेट लेते हैं तो के बाहर ए का अकेले का कॉन्जुगेट। ए प्लस बी का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ए का कॉन्जुगेट अलग, बी का कॉन्जुगेट अलग। और लास्ट में ए रेज़्ड टू पावर एन का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ए का कॉन्जुगेट एंड एन का को बाहर लिख सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज की, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास कॉन्जुगेट की। तो ये थी हमारे पास थ्योरम, जो हम बीएससी की बुक में है, थ्योरम है फर्स्ट और सेकंड। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट के बारे में हमें समझ में आ गया, उनकी 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये, या फिर डायरेक्ट ही रिजल्ट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। उसके बाद है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, एक और प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ये क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, ए थीटा से, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट, या फिर कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो। जैसे ए डैश का ट्रांसपोज, तो हमें कॉन्जुगेट भी पता है और ट्रांसपोज भी पता है। तो मेन बात इतनी ही याद होनी चाहिए कि जो ए थीटा है वो क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज।
इट वॉज इम्पोर्टेंट। सेम ए थीटा की जितनी ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पढ़ी थी सेम सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी ए थीटा पे। वो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इसी की। जैसे ए थीटा का थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ए के। सेकंड क्या है ए प्लस में थीटा करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ए थीटा प्लस में बी थीटा। सेम के इंटू में ए थीटा करें तो वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट का करें के बार ए का थीटा। सेम ए प्लस में बी का थीटा करते हैं हम तो ए थीटा बी थीटा। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें आनी चाहिए। अब एक बात और है, हमें पता होनी चाहिए डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं ये। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सेम पहले मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, बट डिटर्मिनेंट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, स्टेट मतलब मॉडुलस टाइप में फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास वही सेम यहाँ पर एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे। तो इसको डिटरमिनेंट को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मान लो एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ मैं। एग्जाम्पल ले लिया, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 1 3 6, ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कोई भी रो या कोई भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगी तो कैसे लेते हैं हम, पहले जो जिसकी कोरस्पॉन्डिंग निकाले वो एलिमेंट बाहर लेंगे, जैसे 1। तो इस एलिमेंट के वाली रो भी और कॉलम भी छोड़ के जो ये बनती है उसको उठाएंगे 1 2 3 6। अब इसको क्या करेंगे, इसका लेंगे हम, इसका लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस दिस। तो 1 इंटू में 6 माइनस 3 टू ज़ 6। तो इस टाइप से ये ओपन हो गई। सेम साइन क्या चलेंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस इस टाइप से। तो यहाँ पर प्लस लिया फिर माइनस, सेकेंड एलिमेंट 2, सेम इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या बचे 4 2 1 एंड 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 2 बार 6 4 ज़ा 24 माइनस में 2। सेम साइन अल्टरनेट प्लस माइनस अगेन प्लस एंड दिस वाज 3 ये वाली सेम इसी के वाली रो इसी वाली कॉलम दोनों को छोड़ के ये वाला 4 1 1 3। तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो इसको सोल्व कर लेंगे 4 3 ज़ा 12 माइनस 1। तो कंप्लीट सोल्व करके ये 0, दिस वाज माइनस 2 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 11, दिस इज़ 33 एंड दिस इज़ माइनस 44, तो विच इज़ माइनस 11। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए डिटरमिनेंट। अब निकाल के दे सकते हैं कि किसी भी रोज या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, अब इसका यूज़ है हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट एडजॉइंट अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं डायरेक्ट। तो एडजॉइंट के साथ हमारे पास दो चीज़ें और आ जाएंगी, कोफैक्टर एंड माइनर। एडजॉइंट के साथ ही हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, कोफैक्टर एंड माइनर। अब है कोफैक्टर एंड माइनर। सबसे पहले माइनर, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स मैं नाम दे रही हूँ कुछ भी AIJ नाम से। ऑर्डर क्या है I क्रॉस J, ऑर्डर की कोई भी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स गिवन है। तो माइनर क्या होते हैं कि जो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं सेम इसी वे से एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक A मैट्रिक्स दे रखी है, सेम ऊपर वाली ले लेते हैं 1 2 क्या लिया था 1 2 1 2 3 4 1 2 1 3 एंड 6, ये वाली हमने मैट्रिक्स उठाई थी। तो हम क्या कर रहे थे कि कोई भी जो एलिमेंट उठा रहे थे उसके कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को इसको डिलीट करके जो हम ये मैट्रिक्स छोटे वाली मैट्रिक्स उठा रहे हैं इसको ही हम बोलते हैं माइनर। जैसे कि A11 एलिमेंट उठाया मैंने तो इसी को बोलेंगे M11,
M11 का मतलब क्या है, उसी रो को इसी कॉलम को छोड़कर जो मैट्रिक्स बनती है 1 2 3 एंड 6, दिस इज़ माइनर। इसी को हम माइनर बोलते हैं कि माइनर M11। सेम M12 निकालना हो तो A12 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लेगा, A12 ये एलिमेंट है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, इसको और इस रो को छोड़ के, तो 4 2 1 6 इट इज़ माइनर M12। ये क्या है, माइनर्स। तो इससे हमें क्या समझ आता है, ये माइनस क्या होते हैं कि जो हम एलिमेंट उठा रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके जो हमारे पास नई मैट्रिक्स आती है वही क्या आते हैं हमारे पास, माइनर्स। नाउ हमारे पास है कोफैक्टर, कि अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या है कि -1 आई प्लस में जे इंटू माइनर एम आई। ये मेन बात है। मेन क्या है कि जो हम माइनर निकालते हैं, एम आई जी क्या है, माइनर्स जो हमने ऊपर निकाला था, उसके आगे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 आई प्लस जे। आई एंड जे क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब ऑर्डर का सम। जैसे ये कितने ऑर्डर की थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, तो हमने M11 निकाला था, तो कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, मान लो C11 से नाम दे रही हूँ मैं इसको कोफैक्टर। तो -1 3 + 3 3 + 3 नहीं सॉरी, ये ऑर्डर नहीं है, जो इस एलिमेंट को उठा रहे हैं कि A11 उठा रहे हैं तो 1 + 1 उठाएंगे, तो 1 + 1 और माइनर M11। जो आई जे उठा रहे हैं M11 का निकाल रहे हैं तो 1 + 1 लेंगे, तो 1 + 1 2 तो 1 ही आ जाएगा, और M11 तो ये सेम M12 निकालेंगे। M12 के लिए हम क्या करेंगे, -1 1 + 2 M12, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो 4, तो M12 क्या है 4 2 1 एंड 6, तो ये माइनस से चेंज हुआ। तो ये हमारे पास था माइनर और कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ऑफ इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बस आज के लिए ही इतना ही करेंगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनवर्स है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इनके लिए कुछ थ्योरम्स हैं वो हम देखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो या क्वायरी हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।